नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यूके सर स्टडी मिरर में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ क्लास 12 के केमिस्ट्री का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं सॉलिड स्टेट से चैप्टर 1 से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दिया है ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट क्या होता है? ऑप्शन में है आयनिक ठोस होता है, धात्विक ठोस, ससंयोजी ठोस और डी में आणविक ठोस। तो यहाँ पर ग्रेफाइट क्या होता है? सहसंयोजी ठोस होगा। तो ये क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो होगा सही होगा। अब हम देखेंगे सहसंयोजी ठोस क्या होता है। सहसंयोजी ठोस क्या होता है? तो इसके एग्जांपल हम लिखते हैं कि एक सिलिकॉन कार्बाइड होता है, ये भी सहसंयोजी ठोस होता है, और एक सिलिका होता है, ये भी सहसंयोजी ठोस होता है, और हीरा भी होता है, सहसंयोजी ठोस होता है। ये तीनों क्या होता है? कारा पदार्थ है। ये कारा, और यहां पर क्या है? कारा, और ये कुचालक होता है, विद्युत के कुचालक होता है। और भी सिलिकॉन यहां पर हम देखेंगे कि सहसंयोजी ठोस का और भी एग्जांपल है। एक है एल्युमिनियम नाइट्राइड और एक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सी हो जाएगा। और दोनों जो यहां पर है ये क्या होता है? ग्रेफाइट और एल्युमिनियम नाइट्राइड ये मुलायम होता है, ये दोनों मुलायम होता है और विद्युत के सुचालक होते हैं। और सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका, हीरा ये विद्युत के कुचालक होता है। और दुनिया के अगर देखा जाए तो पदार्थों में हीरा सबसे कारा होता है, और यहाँ पर एल्युमिनियम नाइट्राइड और यहाँ पर ग्रेफाइट ये मुलायम होता है और विद्युत के सुचालक होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। और ये सब क्या है? सहसंयोजी ठोस है। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस के लिए असत्य कथन क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, तो सबसे पहले अगर हम ध्यान देंगे कि असत्य कथन क्या है, तो पहले सत्य एक क्वेश्चन जो होगा असत्य होगा, बाकी ये सब सत्य होगा। तो सत्य कथन कौन सा है? ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये क्या है? सत्य है। और शीतलन वक्र सतत होता है, जो कि क्रिस्टलीय का शीतलन वक्र जो होता है असतत होता है। तो यही क्या है? गलत है। इनके द्रव्यनांक और गलनांक निश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय के द्रव्यनांक जो होता है और गलनांक निश्चित होता है, और इनकी ज्यामिति भी निश्चित होती है और असंपीड्य होता है, ये भी सही है। और इसमें क्या होता है? विषम दैशिक होता है, भिन्न भिन्न दिशाओं में अलग अलग परिणाम। तो ये क्या होता है? विषम दैशिक होते हैं। और इनमें दीर्घ परासी व्यवस्था होता है। जो यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस है, तो इतना एग्जाम्पल क्रिस्टलीय ठोस का है। तो कौन आंसर सही होगा इसमें? शीतलन वक्र सतत होता है, यही सही होगा, बी नंबर। तो इसमें हम बी पर टिक लगा देंगे। इनके शीतलन वक्र सतत होता है, यही गलत है, बाकी ये सब क्रिस्टलीय ठोस के लिए सही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या है? यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है ग्रेफाइट, कांच, एकंताक्ष, श्वेत टीन। तो यहाँ पर हम देखेंगे ग्रेफाइट भी क्या है? क्रिस्टलीय होता है। कांच जो होता है क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो यहाँ पर जो कांच होता है अक्रिस्टलीय ठोस होता है। और कांच को और भी कांच को कहा जाता है अतिशीतित भी द्रव कांच को कहा जाता है। जैसे अगर खिड़कियों में जो कांच लगा होता है, अगर 10 साल 15 साल के बाद अगर हम देखेंगे तो ऊपर से पतला हो जाता है और नीचे के जो परत मोटा हो जाता है, इसलिए कांच को अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। तो बी सही हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे, हो सकता है अगर एग्जाम में पूछ देगा, 5 नंबर के पूछता है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय को परिभाषित करें। तो यहां पर हम देखेंगे अक्रिस्टलीय के लिए जो यहां पर एग्जाम्पल लिखे हैं ये वास्तविक ठोस होते हैं। तो अक्रिस्टलीय के लिए हम कह सकते हैं कि यह आभासी ठोस होते हैं। और इसमें शीतलन वक्र सतत होता है। किसमें? अक्रिस्टलीय में शीतलन वक्र सतत होता है। और इनके यहाँ पर द्रव्यनांक और गलनांक जो निश्चित होते हैं
जो अक्रिस्टलीय में अनिश्चित होगा, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। यह असंपीड्य होता है। कौन असंपीड्य होते हैं यहाँ पर क्रिस्टलीय, तो ये क्या हो जाएगा, संपीड्य हो जाएगा। सेम इसके विपरीत होगा। इसमें विषमदैशिक होती है क्रिस्टलीय में, तो इसमें क्या होगा, समदैशिक होती है। क्रिस्टलीय में है दीर्घ परासी व्यवस्था होता है, तो इसमें क्या होगा, लघु परासी व्यवस्था होता है। तो 5 नंबर के अगर क्वेश्चन भी पूछ दे तो आप इसे परिभाषित करके अलग दोनों का डिफिनेशन लिख सकेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन में कोणों की समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या का मान होता है। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन में यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले अगर यहाँ पर देखेंगे जैसे होता है HCF, महत्तम समापवर्तक कहा जाता है, जैसे HCF, तो HCC और एक होता है HC और एक CCP होता है, CCP और एक होता है HCC। अगर इसमें अगर हम देखेंगे तो समन्वय संख्या कितना होगा, 12 होता है समन्वय संख्या, किसमें, HCP, CCP और FCC में। और एक होता है BCC में समन्वय संख्या, इसमें 8 होगा BCC में, और एक ACC में होता है, इसमें समन्वय संख्या 6 होता है। अगर B को अगर हम इस तरह से अगर बनाएं तो इसको हम 8 अगर बनाएं तो इसमें समन्वय संख्या 8 हो जाएगा। अब हो सकता है कि इसका संकुलन भी क्षमता अगर पूछ दे, तो यहाँ पर हम लिखा HCP, CCP और FCC, तो इसमें संकुलन क्षमता या क्लोज पैकिंग अगर पूछ देगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 74% होता है तीनों में। तीनों का समन्वय संख्या 12 होगा और इसमें क्लोज पैकिंग जो होगा संकुलन क्षमता 74% होता है। और BCC में 68% होता है और ACC में 52% होता है। भरा हुआ स्थान जो होता है 52% और BCC में 68% और HCP, CCP और FCC में 74%। हो सकता है कि खाली स्थान अगर पूछ दे इसमें से तो 100 में से हम घटा लेंगे, 100 में से 74 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 68 में से अगर इसमें हम सब में से क्या 68, अगर इसमें 68 घटा लेंगे तो जितना होगा ये क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान होगा। अब यहाँ पर हो सकता है कि देगा अगर त्रिकोण में, त्रिकोणीय समतलीय में पूछ देता है समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या, तो 3 होगा। अगर इस टाइप से अगर होगा तो इसमें 3 होगा। अब वर्ग समतलीय में अगर दे देगा, वर्ग समतलीय में 4 हो जाएगा। अष्टफलकीय में दे देता है तो अष्टफलकीय में 6 होगा। तो अगर कहीं से अगर पूछ देगा तो छूटेगा नहीं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ एक बार फिर से देख लिए, CCP, HCP और में 74% स्थान जो भरा होता है संकुलन क्षमता होता है। और इसमें जो 12 है क्या है, समन्वय संख्या होता है। BCC में 8 होता है और इसका भरा हुआ स्थान संकुलन क्षमता 68% होता है। ACC में 6 होता है और इसमें जो भरा स्थान होता है कितना, 52% होता है, या संकुलन क्षमता 52%। त्रिकोणीय समतलीय में 3 होता है इसमें समन्वय संख्या, और वर्ग समतलीय में 4 होता है और अष्टफलकीय में 6 होता है। तो यहाँ पर षटकोणीय निबिड़ संकुलन HCP में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो इस तरह से D नंबर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक घनीय इकाई सेल का घनत्व निम्नलिखित सूत्र के द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे A जो है AB, A में ZM बटा AQNA और इसमें तो A हो जाएगा। तो यहाँ जो घनीय इकाई सेल के घनत्व निम्नलिखित सूत्र के द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर जो D बराबर होता है ZM बटा AQ इंटू NA। NA यहाँ पर क्या है, एवोगाड्रो संख्या होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.023 गुने 10 के पावर 23 होता है, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। और Z क्या है,
यहाँ पर हम देखेंगे परमाणुओं की संख्या होता है Z बराबर परमाणुओं की संख्या, और यहाँ पर M क्या है, तत्वों के अनुभार होता है, और यहाँ पर A जो है ये क्या है, A कोण की लंबाई होता है। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।